तो हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब बाकी ने पिकल के अखरोट पे मुक्का मारा था तो उस वजह से पिकल को बहुत ही गुस्सा आ गया था। मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देख के सब हैरान हो गए। पिकल के शरीर में किसी तरह के घाव उभरने लगे थे। बाकी ये देख के कहता है, ये निशान तो वैसे लग रहे हैं जैसे कोई जानवर ने इस पे हमला कर दिया हो। तो वही रेसो कहता है, हमें भी ये नहीं समझ रहा था ये किस जानवर के निशान है। मगर तभी जब हमने उसकी पीठ को देखा तो तब हमें समझ गया ये किस जानवर के निशान है। पिकल के शरीर पे जो घाव थे वो पूरी तरीके से उभरे हुए थे। इसका मतलब किसी नुकीली चीज ने उस पे हमला किया था और वो नुकीली चीज थी टीरेक्स के दांत। इसका मतलब पिकल टीरेक्स के मुंह के अंदर से बच के आया है। ये जानते ही हमारे दिल में पिकल के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। बिना कुछ समझे हमने पिकल के सम्मान में ताली बजाने लगे। फिर हम देखते हैं कि पिकल अपने असली फॉर्म में आने लगता है। वो अपने बॉडी को बहुत ही बेदस्त तरीके से ट्रांसफॉर्म करने लगता है। ये देख के बाकी कहता है, ओह तो तुम्हारा ये अभी आखिरी फॉर्म है, लगता है अभी लड़ाई में और भी मजा आएगा। और वही पिकल ने अपने शरीर के हर एक अंग को और भी मजबूत कर लिया था, जिस वजह से पिकल का शरीर बहुत ही बड़ा दिख रहा था। और वही बाकी को ये देख के अच्छा लग रहा था क्योंकि उसे इतने ताकतवर इंसान से लड़ने का मौका मिल रहा था। आगे फिर रेसु कहता है, हम ऐसे युग में थे जहाँ पे लड़ाई के लिए बंदूक, पत्थरे, हथियार, मिसाइलें और सबसे खतरनाक चीज न्यूक्लियर मिसाइल, इन सब के चलते हम अपनी ताकत को भूल गए। हम कई सारे हथियारों पर निर्भर होने लगे, जिस वजह से आज हम इतने कमजोर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पिकल बाकी पे हमला कर देता है। बाकी उसके हमले को डॉज करके उससे बहुत ही दूर आ जाता है। पर वही हम देखते हैं कि पिकल बाकी के पास आ जाता है और उस पे फिर से अटैक करने लगता है। ये देख के बाकी हवा में उड़ के उसके हाथ को किक मारता है और उसके अटैक को डॉज कर लेता है। बाकी फिर वहीं पे खड़ा होता है और उससे कहता है, इतनी ताकत लगाने के बाद भी तुम मुझे मेरी जगह से नहीं हिला पाए क्योंकि मैं तुम्हारे अटैक को समझ चुका था, जिस वजह से मैंने तुम्हारे अटैक को डॉज कर लिया। और इसे कहते हैं टेक्निक, क्योंकि हमारे जमाने में मार्शल आर्ट की खोज की गई है और इस मार्शल आर्ट को तुम नहीं हरा सकते हो। मैंने कई सारी प्रैक्टिस करके रफ्तार, तेजी, टेक्निक ये सब हासिल की है। देखा जाए तो ये सब तुम में भी है, मगर तुम में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि तुम्हारी ये मजबूत चमड़ी और इसके अंदर की ये मजबूत हड्डियां। इसके वजह से तुम और भी खतरनाक दिख सकते हो। लेकिन तुम्हें मैं बता दूं, तुम्हारे इतने खतरनाक होने के बाद भी मैं तुम्हें टक्कर दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से कई सारी प्रैक्टिस की है, कई सारे हमलों को सहा है और ताकत हासिल करने के लिए कई सारा खाना खाया है। मैंने अपने पूर्वजों से कई सारी टेक्निक को सीखा है, जिससे कि मैं कई ताकतवर विरोधी को भी हरा सकता हूँ। मेरे पूर्वजों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, डिफेंस, लड़ाई, हमला करना, किसी पे प्यार करना। और अब इस सब को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मगर तभी बाकी को अपने सामने पिकल का पूरा इतिहास दिखाई दिया। पिकल के साथ कई सारे डायनासोर खड़े हुए थे, जैसे कि वो उसका बचाव करने को है। उन डायनासोर के नुकीले पंजे, नुकीले दांत, नुकीले सिंग ये सब पिकल के साथ थे। और वही उन चीजों की जगह पे नाखून के लिए रेसू, दांतों के लिए कासुमी और नुकीले सिंग के लिए जैक हनुमा, शायद से ये तीनों उसकी वहाँ पे मदद करने को आए थे। और वही रेसू ये देख के कह रहा था, ये सब वहाँ पे क्या हो रहा है और पिकल रो क्यों रहा है, शायद से अभी कुछ खतरनाक होने वाला है। वही बाकी भी पिकल से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।